हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे। एक ऐसा शब्द जो जनरली हम हमारी इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि हम उस शब्द के बारे में या तो जानते नहीं हैं, और अगर हमें अवेयरनेस है कि वो शब्द क्या है तो हम उसका यूसेज सही तरीके से समझते नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ये शब्द जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑल बी एट। ऑल बी एट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल बी इट। ओके, सो आप जस्ट ब्रेक कर दीजिए ऑल बी और इट। ठीक है। सो ऑल बी इट को हम हमारे सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑलबीएट होता क्या है। ओके, और ऑलबीएट का मतलब क्या है, वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच पे बिलोंग करता है, उसको ग्रामेटिकली कैसे हम करेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो ऑफ कोर्स आप बने रहिए एंड तक, ताकि आप सब कुछ जान सके ये शब्द ऑलबीएट के बारे में, और इंक्लूड करिए आपको अपनी अपनी डेली वोकैबलरी में, अपनी डेली इंग्लिश में, ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतरीन होती जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल बी इट। ऑल बी इट का मतलब क्या है? ओके, ऑल बी इट का मतलब है दो, ऑल दो, इवन दो। ओके, तो जब हम ऑल दो यूज करते हैं, या दो यूज करते हैं, या इवन दो यूज करते हैं, है ना, तो उसके बदले हम ऑलबीएट यूज कर सकते हैं। ऑलबीएट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कि पार्ट ऑफ स्पीच है इसका कंजंक्शन। ऑलबीएट बिल्कुल ही कंजंक्शन का काम करता है। अगर आप जानते हैं तो दो, ऑल दो, इवन दो भी कंजंक्शन ही है। कंजंक्शन का मतलब जोड़ना, ज्वाइन करेगा वो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो शब्दों को, जो भी है। तो अल्बिएट भी जोड़ेगा। ओके, जिस तरह से दो, ऑल दो, इवन दो भी कंजंक्शन है, ऑलबिएट भी एक कंजंक्शन है। ठीक है, पर ऑल्दो, ऑलबिएट का मतलब क्या है? ऑलबिएट का मतलब है दो, ऑल दो, जैसे हमने जाना दो ऑल दो, पर दो, ऑल दो, इवन दो हम कब यूज करते हैं, हम उसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी हम कुछ कॉन्ट्रास्ट बताना चाहते हैं सेंटेंस में। जब भी हम कोई कॉन्ट्रास्ट बताना चाहते हैं सेंटेंस में, तब हम ऑल दो, दो और इवन दो का उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी तरह ऑलबियोट, ऑलबिएट का भी उपयोग हम कब करेंगे? जब हमें कॉन्ट्रास्ट बताना है। जब हमें कॉन्ट्रास्ट बताना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल होगा कैसे। इट इज अ नेगेटिव एडिशन। जैसे आप देखेंगे, इट्स अ नेगेटिव एडिशन टू अ पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई देगा, सडनली आप ये एक वर्ड लगाएंगे ऑलबीएट, और यहाँ का जो हिस्सा हो जाएगा सेंटेंस का, वो हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस जो चल रहा है। सडनली आपको, बिकॉज उसको जोड़ना है एक नेगेटिव हिस्से से, इसीलिए आप उपयोग करेंगे ऑलबिएट का और एक नेगेटिव हिस्सा जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जनरली आप ये जो भी हिस्सा जोड़ेंगे, ये जो नेगेटिव हिस्सा आप जोड़ेंगे, वो एक शॉर्ट फ्रेज होगा विथ एन एडवर्ब। वो एक शॉर्ट फ्रेज होगा जनरली विथ एन एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब क्या है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। जो वर्ब के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देवे वो है एडवर्ब। ठीक है, तो अब क्या है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ेंगे ऑलबिएट की मदद से, और ऑलबिएट क्या करेगा? एक शॉर्ट फ्रेज को इंट्रोड्यूस करेगा। ये जो सेंटेंस होगा वो बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं होगा, वो एक वो एक क्लॉज भी नहीं होगा। वो बकायदा होगा क्या? एक शॉर्ट फ्रेज। क्या होगा ये हिस्सा? शॉर्ट फ्रेज। और किससे हम जोड़ेंगे इसको? एक एडवर्ब से जोड़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब से जोड़ेंगे। देखिए, हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल है आप सबके सामने। द बीसीसीआई अग्रीड टू द डिमांड्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी ऑलबीएट अनविलिंगली। तो यहां तक ये जो सेंटेंस था चल रहा था पॉजिटिव, महेंद्र सिंह धोनी तक देख लीजिए, यहां तक पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है। बट अनविलिंगली मतलब ये जो डिमांड्स मानी गई थी वो बिल्कुल ही विलिंगली नहीं मानी गई है, मर्जी से नहीं मानी गई है, उनको जस्ट माननी पड़ी, दबाव में या मजबूरी में या जो भी कह ले। तो अनविलिंगली मानी गई है, तो ये जो हिस्सा है वो एक नेगेटिव हिस्सा है।
तो ये जो नेगेटिव हिस्सा इंट्रोड्यूस हुआ है ऑलबीएट की मदद से, और आप देखेंगे ऑलबीएट के बाद में आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी सेंटेंस या लंबा चौड़ा क्लॉज नहीं दिख रहा है, आपको खाली ये खाली एक शब्द दिख रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप या तो एक शब्द लिखें जो एक एडवर्ब होगा, तो अनविलिंगली एक एडवर्ब है, या तो ऑलबीएट का इस्तेमाल आप एक एडवर्ब से पहले करेंगे, या तो आप एक छोटा सा फ्रेज यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और या लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम वेलकम्ड महेंद्र सिंह धोनी ऑलबियट ऑलबियट रिलक्टेंटली, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक शॉर्ट फ्रेज या तो आप डाल दीजिए, या तो आपको एक एडवर्ब डाल दीजिए अनविलिंगली, जैसे हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे हमने जाना कि ये जो डिफरेंस है, हमने समझा कि अल्बिएट और इवन दो, दो, ऑल्दो सब सेम है मीनिंग में, मीनिंग तो सेम है। ऑल्दो का मतलब ऑल्बिएट ही होता है, ऑल्बिएट का मतलब ऑल्दो ही होता है। तो डिफरेंस कहाँ है? ग्रामेटिकल यूसेज में, ग्रामेटिकल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आएगा। और वो क्या डिफरेंस आएगा? ऑल्दो से आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ऑलबिएट से आप केवल एक शॉर्ट फ्रेज या एक एडवर्ब ही यूज कर सकते हैं। ऑलबिएट के साथ आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑलबिएट से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ओके, हालांकि दोनों का मतलब बिल्कुल ही सेम है, मीनिंग बिल्कुल ही सेम है, पर इसका जो ग्रामेटिकल यूसेज है, जो इनका इस्तेमाल होता है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट तभी होता है जब ऑल्दो का इस्तेमाल आप कर सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने में। ऑलबाइट का इस्तेमाल आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने में बिल्कुल नहीं कर सकते। आप केवल एक शॉर्ट फ्रेज यूज कर सकते हैं ऑलबिएट के साथ, या एक एडवर्ब यूज कर सकते हैं। देखते हैं हम ये जो भी चीज हमने कही, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। We decided to buy the property, albeit the price made us hesitate. अब ये सेम सेंटेंस हमने although की मदद से भी लिखा है। We decided to buy the property, although the price made us hesitate. अब ये देखिए, यहां तक तो सेंटेंस पॉजिटिव चल रहा है ना, ये दोनों पार्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे हो गया ये नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो हम ऑल्दो का इस्तेमाल करेंगे, ऑलबिएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस में ये है कि ये बन गया है एक क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? जहां पे होता है एक सब्जेक्ट, तो द प्राइज सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है ना, मेड वर्ब है, अज ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप देखो तो प्राइज मेड अस हेजिटेट पूरा एक क्लॉज है। तो क्लॉज के पहले हम ऑलबिएट का यूज नहीं कर सकते हैं, हम केवल ऑल्दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑलबिएट यहाँ पे बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ऑल्दो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसको, अगर हमें ऑलबिएट अगर हमें यूज करना ही है तो हम ऐसे कर सकते हैं, वी डिसाइडेड टू बाय द प्रॉपर्टी ऑलबिएट हेजिटेंटली, ऑलबिएट हेजिटेंटली। तो ये सही हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या कहा था, हम एडवर्ब को यूज करेंगे ऑलबिएट के बाद। पर अगर एक क्लॉज है तो ऑल्दो ही यूज होगा। ठीक है, इसी नोट पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वाइफ कुक्ड द फूड ऑलबिएट इंसिपिडली, मतलब बहुत बोरिंगली, उनको बिल्कुल उसके पास एनर्जी नहीं थी, वाइफ के पास इंटरेस्ट नहीं था, बना तो दिया खाना बट बहुत ही इंसिपिडली बनाया, बिल्कुल मन से नहीं बनाया। ओके, तो इंसिपिडली एक एडवर्ब है, उससे पहले आ गया है ऑलबिएट, यहां तक सेंटेंस चलता है पॉजिटिव, ये हो गया एक नेगेटिव एडिशन। नेगेटिव एडिशन, शॉर्ट एडिशन, शॉर्ट फ्रेज एडवर्ब के साथ, तो ऑलबिएट एब्सोल्युटली करेक्ट। सिमिलरली ये भी सेंटेंस देख लीजिए, बिल्कुल सेम। द फादर वंस अगेन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डॉटर्स ओपिनियन। ठीक है, यहां तक पॉजिटिव, ऑलबिएट रिलक्टेंटली, तो यहाँ पे भी ये बन गया रिलक्टेंटली, ये है एडवर्ब और नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ रहा है ऑलबिएट विद एन एडवर्ब। थर्ड, दे आर प्रोग्रेसिंग विद देयर बिजनेस एक्टिविटीज ऑलबिएट ग्रेजुअली। तो हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के साथ,
है ना, वो प्रोग्रेस तो कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज के साथ, यहाँ तक तो पॉजिटिव है। बट किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे। तो इसीलिए हमने इस्तेमाल करा है ऑलबीइट कंजंक्शन यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आ गया है टाइम एक्शन लेने का। तो ये वीडियो को केवल देखिए मत, इसको इसमें इसके बाद कुछ सीखिए और कुछ एक्शन लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद एक सेंटेंस ऐसा बनाए ऑलबिट के साथ और कमेंट सेक्शन में डाल दें। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर हिट कर दीजिए, ताकि ताकि आपको ऐसे नए नए कंटेंट मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।